कि इस विपक्षी दल में असदुद्दीन ओवैसी होते तो और क्या गुल खिल के आता, मायावती होती तो और क्या गुल खिल के आता। आपने इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं देखा होगा, आपने एसटी हसन, शफीकुर बर्ग, आजम खान जैसे बड़े लीडर को नहीं देखा होगा। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि विपक्षी दल का जो बैठक हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने का क्या फार्मूला निकाला गया। और सलाउद्दीन ओवैसी जिन्होंने खून से सींच कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी, इनकी जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पे छोड़ के गए। 30 विपक्षी नेताओं की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी का ना होना, ये एक कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता को दरकिनार किया जा रहा है। इब्तिदा इश्क है रोता क्या है, देखिए आगे होता क्या है। ये लाइन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार की राजनीति में जो अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होती है और वहाँ पर जो MIM है वो वहाँ पर कड़ी आपत्ति जताती है कि उनकी पार्टी को नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद जो अख्तरुल ईमान है वो भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और ना जाने बहुत कुछ बोलते हैं कि ना दलितों को बुलाया जाता है, ना सिखों के प्रतिनिधित्व को बुलाया जाता है और ना ही किसी मुस्लिम पार्टी के नेता या प्रतिनिधित्व को बुलाकर उस मीटिंग में बिठाया जाता है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। इनसे जानते हैं और समझते हैं बिहार की सियासत को लेकर। और क्या सद्दाम, आपकी किसी नेता से इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। लेकिन सबसे पहले जो विपक्षी दलों की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर ना मुस्लिमों को बुलाना ना दलितों को बुलाना, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए ज्योति, ये तो साफ वजह है और 2024 के लोकसभा चुनाव इसकी बानगी होगी और इस बात को लेकर हर सियासी दल में एक कहीं ना कहीं बेचैनी है। और आपने सपा के सांसद एसटी हसन का एक बयान देखा होगा, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में बोला है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि इस 30 विपक्षी नेताओं की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी का ना होना, ये एक कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता को दरकिनार किया जा रहा है, मुस्लिम नेता की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। इस बात का जो जवाब है हर कोई आज तलाश रहे हैं और तलाशना भी ज़रूरी हो जाता है जब सीमांचल एक गढ़ कहा जाता है ज्योति, और बिहार की जो सीमांचल एरिया है, इलाका है, वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी दम भरते हुए नजर आते हैं। जब वहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं तो कई सारे सीटें जीत कर आते हैं और ऐसे कई सीट है जहाँ उनकी कड़ी जो है नजर है। लेकिन अख्तरुल ईमान जब बयान देते हैं, अख्तरुल ईमान साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि मुसलमान के नेताओं को दरकिनार किया, मुसलमानों की लीडरशिप को कहीं ना कहीं एक साइड कोने में लगाने की कोशिश हो रही है। अब जरा बताइए कि इस विपक्षी दल में असदुद्दीन ओवैसी होते तो और क्या गुल खिल के आता, मायावती होती तो और क्या गुल खिल के आता। तो ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर जिस तरह से बिहार की जनता, सीमांचल की जनता, बायसी की जनता, बनमनखी की जनता, कोचादामन की जनता, अररिया की जनता, पूर्णिया की जनता और ख़ास तौर पर ओवैसी पे उनका जो मोहब्बत है, उनका जो प्यार है ओवैसी पर बरसाते हैं। और जाहिर है अगर मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म होगा, आपने देखा होगा उस 30 नेताओं में एक भी मुस्लिम लीडरशिप नहीं थी। आपने इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं देखा होगा, आपने एसटी हसन, शफीकुर बर्ग, आजम खान जैसे बड़े लीडर को नहीं देखा होगा। इसलिए लेकिन वहाँ पर महबूबा मुफ्ती तो थे। महबूबा मुफ्ती होने से क्या हो जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर कश्मीर में सरकार बनाना होता है तो हमेशा विरोध करती है कश्मीर में, लेकिन जब सरकार बनाने वाला होता है तो महबूबा मुफ्ती PDP से आप अलायंस करके सरकार बनाते हैं। 370 का वो विरोध करती है लेकिन उनके साथ आप मिलकर सरकार बनाते हैं। तो जाहिर है देखिए ये जो विपक्षी दल है, कई लोग इसे फोटो सेशन बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है हाथ तो मिल जाएगा, गले कहाँ से मिल पाएगा, वो दिल कहाँ से मिल पाएगा, वो चीज़ें कहाँ से मिल पाएगा, हक हुकूक की जो बात होती है वो चीज़ें कहाँ निकल करके आ पाएगी। तो ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में BJP मुक्त की जगह माइनॉरिटी मुक्त किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बात में हमें कहीं कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। आपने देखा बराक ओबामा है, उन्होंने साफ तौर पर अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा और एक मुस्लिम पत्रकार है जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर आपके भारत में, यानी हमारे भारत देश में, हालांकि उन्होंने ऐसा सवाल किया है तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है भारत देश के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसा निगेटिव चीज़ें विदेश में भारत से अगर जो भी कूटनीति और राजनीति रिश्ता और संबंध रहा है वो तो अलग है, लेकिन एक कम्युनिटी को अगर आपके अलग देश में चर्चा हो रही है भारत की, तो ये कहीं ना कहीं संकट का विषय है ज्योति। इसको लेकर हर एक दल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने की ज़रूरत है। बात इस बात को लेकर होनी चाहिए कि
ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि विपक्षी दल का जो बैठक हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने का क्या फार्मूला निकाला गया, क्या आप कर रहे हैं उनके लिए, क्या ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए कांग्रेस को, मायावती कह रही है, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल छोड़ दीजिए। कांग्रेस कहाँ लड़ेगी, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है। ऐसे अगर हैदराबाद से अगर असदुद्दीन ओवैसी आते तो उनको भी कहते कि आप जो है किस तरह से जो है हैदराबाद में जिस तरह से मुस्लिमों की जो वोट बैंक है वो तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहा है। 1969 दशक की मैं बात करूं, 1974 की वो साल, वो तारीख आज भी मुझे उस चीज़ को लेकर याद आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से MIM की पकड़ वहाँ से रही है। MIM कोई ऐसे पार्टी नहीं है कि आकाश में पतंग उड़ रही है तो ऐसे धागे में बांध के उड़ा रही है, एक ज़मीन से निकल करके वो पार्टी बनी है। और सलाउद्दीन ओवैसी जिन्होंने खून से सींच कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी, इनकी जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पे छोड़ के गए। तो ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मुसलमान लीडरशिप के जब दबे कुचले शोषित वंचित इसकी बात होती है, देखिए मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का विरोध नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं बयां कर रहा हूँ। अगर लालू यादव अगर मुसलमानों की आवाज़ दिया, एक घाट पर बैठने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया, खटिया पर बैठाने का काम किया, तो असदुद्दीन ओवैसी भी जुनैद के मामले पर, तबरेज अंसारी के मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। तो ज़रा बताइए, इसको लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है ज्योति। और मुसलमानों की लीडरशिप इससे पहले भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद मुस्लिमों के लीडर थे और उन्हें एक जो है राष्ट्रपति भी बनाया गया। लेकिन वो चीज़ें अगर हम इतर होके देखें, अल्पसंख्यकों पर जो चीज़ें हो रही है इसको लेकर बड़ा सवाल है। देश की जनता जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर वो सोच रहे हैं। और आने वाले समय में जो सत्तारूढ़ बीजेपी होगी, चाहे वो किसी की भी सत्ता होगी, तो आने वाले वो 130 करोड़ आबादी वाले लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का राह जो हर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो बड़ा सवाल है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।